Hello बच्चों, let us read this question. The question says that identify product and compare rate of reaction. यानी कुछ रिएक्शन दी गई है, इनका हमें प्रोडक्ट बताना है और फिर इन रिएक्शंस की रेट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना, कौन सा रेट R1 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा कि R3 ज्यादा होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नॉर्ड्स रीएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड्स रीएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स। आर में बी एल्काइल, आर में बी एल्काइल और एराइल ग्रुप, while as एक्स में बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जब रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है किनके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, तो हमारा बनता है यहां से एक प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो रेट जो होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट वन इज आपका जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का, कार्बोनिल कार्बन की कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, जो कार्बोनिल कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर करेगा। अगर कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक नहीं करेगा। तो मैं लिखूंगा यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली proportional to electron density on कार्बोनिल कार्बन। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे ज्यादा होगा उतना कम रेट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। अगर कार्बोनिल कार्बन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अटैक नहीं करेगा। आपका जो कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो रेट, अगर मैं आर रेट लिखूं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing groups that should be greater than in rate in case of electron donating groups। तो दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। यानी जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल कार्बन पे होगा उतना रेट कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं अब प्रोडक्ट बनाऊं इन रिएक्शंस का, तो पहली रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, पहली रिएक्शन है PHMgBr। इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, रिएक्ट कराना है इसको, ऐसे बनाया हुआ है, हाँ ऐसे ही बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड है O, और ये है कार्बोनिल कार्बन। इस पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है पीएच नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, पीएच नेगेटिव इस पे हमारा अटैक करेगा। जब इस पे हमारा अटैक करेगा तो ये पाई पेयर यहाँ शिफ्ट होगी और यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा और नेगेटिव को ये साथ जुड़ेगा, तो हमारा जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी पीएच। यहाँ से ये जुड़ गया किसके साथ, ये जुड़ गया कार्बोनिल कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन, इसके साथ O नेगेटिव है, MgBr पॉजिटिव है, और अब इसके साथ क्या है, इसके साथ है इथाइल ग्रुप, ऐसे इथाइल ग्रुप ऐसे इसके साथ। तो ये हमारा एडिशन कंपाउंड बना। दूसरा, अगर इसकी रेट क्या है R1, इसकी रेट है R1, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड है तो हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस जो है लेस है,
तो मैं लिखूंगा यहां से स्टीरिक हिंड्रेंस लेस, स्टीरिक हिंड्रेंस लेस। इसी तरह से अगर मैं दूसरा रिएक्शन बनाऊं PH MgBr प्लस, ये है दूसरा हमारा कीटोन है, हमारा दूसरा कीटोन है, और इन केस ऑफ कीटोन स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। फिनाइल जो है, फिनाइल पीएच नेगेटिव, ये यहाँ अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज पीएच, इसके साथ जुड़ा C, इसके साथ O नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, और यहाँ से एक ये होगा CH3 ग्रुप होगा, और यहाँ से एक CH3 अपना ग्रुप होगा। तो अगर मैं इसकी रेट R2 बताऊं, इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रेट क्या होगी, रेट आपकी लेस होगी, रेट इज लेस एज कंपेयर टू R1, बिकॉज R1 में स्टीरिक हिंड्रेंस कम था तो रेट ज्यादा है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि दोनों साइड से इथाइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो R2 लेस होगा। तीसरे में अगर मैं बोलूं PH MgBr, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, दोनों साइड से अब इथाइल ग्रुप है, दोनों साइड से अब इथाइल ग्रुप है, ये आपका एक इथाइल ग्रुप है, ये आपका एक इथाइल ग्रुप है, तो ये रिएक्शन भी वैसे होगा, पीएच पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये पाई पेयर को शिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा, पीएच ये जुड़ा कार्बोनिल कार्बन के साथ, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे बना MgBr पॉजिटिव, यहाँ से एक इथाइल ग्रुप और यहाँ से एक इथाइल ग्रुप, ठीक है ना, ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा। तो अगर ये R3 है, अभी देखो आप इसमें क्या है, इसमें दो इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो R3 वुड बी लीस्ट, R3 वुड बी लीस्ट, यानी R1 ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू R2 दैट इज लेस देन R3, तो रेट का जो ऑर्डर होगा दैट इज R1 is greater than R2 is greater than R3, R3 rate R1 ज्यादा होगा as compared to R2 as compared to R3. Hope you have understood. Thank you so much.